इस वक्त मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूं और मेरे ठीक पीछे आप ये जो देख सकते हैं होटल रांची अशोक। बता दें कि ये वही होटल है जो कभी बिहार और झारखंड की शान हुआ करता था। तमाम बड़े नेता जो आज से 2 दशक पहले की बात करूं तो चाहे लालू प्रसाद यादव जी की बात हो या राबड़ी देवी की या स्वर्गीय रामविलास पासवान की या झारखंड के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाने वाले गुरुजी दिसोम गुरु शिबू सोरेन की, तमाम वो बड़े नेता चाहे वो केंद्रीय स्तर के हों या राज्य स्तर के, आज से 2 दशक पहले की अगर बात करें तो इसी होटल रांची के जो इसी होटल अशोक में वो बैठकर मीटिंग किया करते थे। कहा जाता था कि जिसे भी इस होटल में जाने का मौका मिले उसके लिए वो यादगार क्षण होता था। इस होटल में खींची हुई तस्वीरें लोग आज भी अपने घरों में लगाते हैं, क्योंकि उनके लिए गौरव का पल था। कभी ये होटल झारखंड और बिहार के लिए एक गौरवशाली था। पूरे देश ही नहीं विदेशों से भी जो पर्यटक आते थे या जो राजनीति से जुड़े हुए जो लोग आते थे, बड़े पॉलिटिशियन आते थे, वो अमूमन इसी होटल में ठहरते थे। एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों को 6वां वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग का लाभ देने की बात हो रही है, लाभ उन्हें मिल रहा है। कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो 5 लोग बैठे हैं ये भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी भारत सरकार के इसी रांची के जो होटल अशोक है इसके कर्मचारी। और ये बता दें कि ये कोई आम होटल नहीं है बल्कि सरकारी होटल है और भारत सरकार का ये एक तरह से उपक्रम है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। स्थिति देखिए, इनके तन पर कपड़े नहीं है, नंग धड़ंग बैठे हुए हैं। दूसरी तस्वीर, हाथों में ये कटोरा और आगे ये चिल्लर, 10 के 20 के 5 के और भी अलग अलग तरह के नोट है। और तमाम लोगों की स्थितियां आप देख सकते हैं। ये तख्तियां देखिए जिसमें सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं। आप बता दें कि इसी रांची के होटल अशोक में जो लोग मीटिंग में जाया करते थे या खाना खाने के लिए जिन्हें जाने का अवसर मिला, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। ये कर्मचारी खुद को गौरवान्वित महसूस करते थे कि ये होटल अशोक के कर्मचारी हैं। और आज देखिए विडंबना, ठीक बगल में पुराना हाईकोर्ट है और इधर की अगर बात करें तो मेकॉन है, यानी भारत सरकार का ही एक उपक्रम है जहां पर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं। कोई टाटा की गाड़ी से आ रहा है, कोई मारुति सुजुकी की गाड़ी से। लेकिन उसी के बगल में जो भारत सरकार का एक और उपक्रम है रांची होटल अशोक, यहाँ के जो कर्मचारी है इनके तन से कपड़े भी छिन गए। कई लोगों के परिजन अस्पताल में, कुछ लोगों की बेटियों की शादी टूट गई तो कुछ के बच्चों की पढ़ाई छूट गई। सर ये क्या हो गया? भारत सरकार के आप लोग कर्मचारी और सड़क पर भीख मांग रहे हैं। सर ये बहुत बड़ी साजिश है सर, ये कोई एक आदमी का खेल नहीं है। हम लोग बाहुबली लोग से लड़ रहे हैं और हम लोग के जिंदा रहने की संभावना बहुत कम है। तो ये भारत सरकार का है उपक्रम। देखिए ये ज्वाइंट वेंचर है, ये भारत पर्यटन विकास निगम, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम और झारखंड सरकार का संयुक्त उपक्रम है। तीनों है इसमें, तीनों सरकार का है। सर 2020 में एमओयू हुआ था झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, भारत पर्यटन विकास निगम के बीच में, और उस दिन जो है इसका शेयर ट्रांसफर के लिए एमओयू हुआ था। और उसी दिन झारखंड सरकार केंद्र सरकार को, मैंने भारत पर्यटन विकास निगम को 9 करोड़ 42 लाख उसके शेयर का राशि का भुगतान कर दी थी। मतलब ऑफिशियली आप 2020 में इस होटल के मालिक बन चुके थे, झारखंड सरकार। लेकिन आज तक 2020 के बाद 2025 हो गया, लेकिन आज तक इसका शेयर का हस्तांतरण नहीं किया गया झारखंड सरकार को। देखिए बताइए आप कि आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, आप पैसा दे चुके हैं, कोई प्रॉपर्टी नहीं देगा, आप खामोश रहिएगा? आप बताइए कोई खामोश रहेगा कि हम पैसा दे करके 5 साल शांत रहे? यहाँ पर हेमंत सोरेन सर हल्ला कर रहे हैं कि मेरा 1 लाख कितना हजार जो कोई टैक्स का है, उसका बकाया है, उसके लिए आंदोलन करेंगे, हम लड़ेंगे, खुलेआम घोषणा कर रहे हैं। आपको 1,36,000 करोड़ के लिए आपको ताकत आ गया, आप खुलेआम घोषणा कर, लेकिन आपको 5 साल से हमारे होटल का हस्तांतरण तो वही भारत सरकार नहीं कर रही है। आपके मुंह में बोली नहीं आ रहा है, वो बोली नहीं आ रहा है। दूसरी चीज है
कि यही झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा जैसी पार्टी को, दबंग पार्टी को हराकर झारखंड का सत्ता ली है अपने हाथ में। छोटा बात नहीं है। और आप वैसी पार्टी को हराकर झारखंड की सत्ता में आए हैं और आप कह रहे हैं कि हम लाचार हैं। आप एक तरफ उस पार्टी को हराकर सत्ता में आए और कह रहे हैं लाचार है, दूसरी तरफ आप एक तरफ धमकी दे रहे हैं कि मेरा 1,36,000 करोड़ के लिए आप आंदोलन करेंगे, लेकिन 5 साल से। आपका कहने का मतलब है कि झारखंड सरकार की प्रॉपर्टी झारखंड क्यों नहीं ले रही है? झारखंड सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर खेल कर रही है। यहाँ पर क्या है, हम लोग को जो लग रहा है कि झारखंड सरकार कोर्ट में एफिडेविट दी है, एमओयू में की है कि इस सरकार जैसे हमको शेयर मिलेगा हम स्टाफ को समायोजित करेंगे। तो भाई शेयर मिलेगा तब ना स्टाफ को समायोजित कीजिएगा। यहाँ हम ऐसा परिस्थिति पैदा कर देंगे, शेयर ही हमको नहीं मिले तो हम समायोजित करने के लिए क्यों बाध्य होंगे? कितने कर्मचारी बचे हैं? सिर्फ 6 कर्मचारी बचे हैं। अच्छा, 6 कर्मचारी बचे हैं। कब से आप लोग को वेतन मिल रहा है? 2.5 साल से वेतन नहीं मिला है। 30 महीना से इस महीना से वेतन नहीं मिला? वेतन नहीं मिला। तीन बार जो वेतन मिला था वो क्या था? वेतन का वो संख्या क्या था? नहीं, पहले का क्लियर हुआ था, पहले का क्लियर हुआ था। छठा वेतन आयोग? नहीं 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 नहीं, हम लोग को आज तक वही तो कह रहे हैं। हम लोग का मांग क्या है कि देखिए, कोई भी सरकारी कर्मचारी नौकरी करता है तो उसका डिमांड क्या होता है कि सबसे पहला क्या होता है, सरकारी नौकरी करने के लिए गया, सबसे पहले उसका सर्विस बुक उपलब्ध कराया जाता है कि आप रिटायर कब कीजिएगा, आप जो है कब इंक्रीमेंट लगेगा, कब आपको प्रमोशन होगा, उसमें सर्विस बुक में लिखा होता है ना। आज तक 90% कर्मचारी रिटायर कर गए हैं, लेकिन किसी का सर्विस बुक नहीं बना है, नहीं मिला है। दूसरा चीज है कि हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ था कि झारखंड हम लोग जो है, हम लोग का पे फिक्सेशन बिहार सरकार के आधार पर किया गया है और हम लोग का जो डीए बढ़ता था उस समय में, जो डीए लगता था हम लोग का सैलरी में, जब बिहार सरकार घोषित करती थी तो उसका कॉपी हमारे जीएम, हमारे एमडी को भेजते थे, तब स्वीकृति होता था। ये केंद्र सरकार के डीए घोषणा के बाद हम लोग को नहीं मिलता था। बिहार सरकार की घोषणा के बाद हम लोग को डीए हम लोग का बढ़ता था, मिलता था स्वीकृति। मतलब भारत सरकार का उपक्रम है लेकिन होता था बिहार सरकार के आधार पर हमारा हुआ था। तो हमारा सबसे बड़ा मांग क्या है कि जब बिहार सरकार के आधार पर हमको डीए इंक्रीमेंट सब लग रहा था, तो आप बताइए कि आप हमको, जो कर्मचारी रिटायर किए हैं या जो होने वाले हैं 58 साल में, उसको कैसे रिटायर कर रहे हैं, जबकि बिहार में 60 साल है रिटायरमेंट का एज। अच्छा, 58 साल में आप लोग को रिटायर किया जा रहा है? हाँ, और वाले की जो है जब बिहार सरकार में 60 साल है। दूसरा चीज है बिहार में 6 पे है, केंद्र में 6 पे है, 7th पे है ना, झारखंड में 7th पे, सब जगह। हम लोग को 5वां आयोग के अनुशंसा के आधार पर वेतन कैसे दिया जाए? 7वां वेतन आयोग के तो होटल अशोक के जो कर्मचारी आप लोग, आज आपकी तनख्वाह क्या होती? अगर 7वां वेतन लग जाए तो हम लोग का लगभग 1.5 लाख रुपया सैलरी होगा और हम लोग भीख मांग रहे हैं। ऐसे पदाधिकारी 1.5 लाख रुपया आज आपकी तनख्वाह होती, लेकिन आज हम लोग भीख मांग रहे हैं। आज हम लोग रोड पे हैं। आज हम लोग को ये विवश कर दिया गया है कि हम लोग को रोड पर चलते हुए लोग से भीख मांगना पड़ रहा है। और देखिए, ये देखिए हम लोग का तकदीर क्या है। यही रुपया हम लोग का तकदीर बन गया है, यही पैसा हम लोग का तकदीर बन गया है। लोग से मांग के जिंदा रहने का हम लोग का तकदीर बन गया है। कोई सुनने वाला नहीं। बताइए कि बगल में नवीन जायसवाल है, एक बार झांकने नहीं आते, कैसा विधायक है? कोई वो अपने लिए रक्षा राज्य मंत्री है, वो मरवाड़ी बनिया के लिए रक्षा राज्य मंत्री है, हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग को सिर्फ हम लोग को देखेंगे नहीं, वो देख रहे हैं। झारखंड सरकार के पिछले बार का जो मुख्य सचिव था, उन्होंने आश्वासन दिया था ना? झारखंड सरकार के पिछले मुख्य सचिव बहुत अच्छे आदमी थे, एल खयांते साहब। हाँ, खयांते साहब, वो बहुत ही शानदार आदमी थे, बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, बात सुनते थे, बैठाते थे, सब चीज करते थे, है ना। लेकिन जब किसी का कुछ करने का होता है, यहाँ इतना जल्दी ट्रांसफर हो जाता है कि कुछ होता नहीं है। नई जो मुख्य सचिव महोदया है, उनसे एक बार मिले हैं, उसके बाद मिलने का आश्वासन मिला नहीं, कुछ नहीं। उनको पता ही नहीं था हम लोग का मैटर के बारे में। अच्छा, उनको पता था कि हम लोग का होटल ITDC का है। अच्छा, ये भी नहीं पता था कि हमारा होटल का शेयर जो है झारखंड को पैसा दे चुकी है। तो अब हम लोग क्या करें बताइए। ये देखिए, कोई भी चीज इतना बड़ा मुद्दा है। अच्छा, 30 महीने से आप लोग को वेतन नहीं मिल रहा, तो कैसे घर का खर्च चल रहा है? यही पैसा मांग रहे हैं रोड में। देखिए, हम लोग मांग करके, रिश्तेदार से मांग करके, जिसका नौकरी बेटा बेटी कर रहा है उससे लेकर के यही चल रहा है ना, और कुछ नहीं हो रहा हम लोग का। कितने दिन की और सर्विस आपकी, कितने दिन के बच्चे? सब लास्ट पर है।
ये हम लोग कह रहे हैं, हम लोग का यही तो डिमांड है कि आप 58 साल में कैसे रिटायर कर रहे हैं, हमको ये जवाब दीजिए। आपके मनमानी से नहीं चलेगा कि किसी को 58 साल में रिटायर कर दीजिएगा। अच्छा, जब सभी जगह 60 साल है तो यहाँ 58। जब बिहार का रूल फॉलो कर रहे थे, बिहार में 58-60 साल है, तो आप कैसे, और जो जिसको भी रिटायर किए हैं आप 60 साल 58 साल में, आप उसका भरपाई कीजिए, उनका पैसा दीजिए। जो बिहार से लिया है उसको दीजिए, जो नहीं लिया है आप उसको कंपनसेशन दीजिए। आप जो कैसे, किस आधार पर आप 58 में रिटायर कर दिए? कोई नोटिस आया है क्या कि 58 में आप लोग को रिटायर हो? नहीं, अरे आप ये जहाँ फायदा है वहाँ ITDC मतलब ऐसे हटा दिया जा रहा है 58 साल। हाँ, बोले आपका रिटायरमेंट का एज हो गया 58, अब रिटायर कर गए। आप पूछिए, ये हमारे सुरेंद्र गुप्ता जी हैं, ये वेतन का सैलरी जो हम लोग को अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, क्या था आपकी लिखे इनसे? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कब ज्वाइन किए थे आप? हम 22 जनवरी 1988 को ज्वाइन किया था सर। 1988। 1988 जी। कभी सोचे थे उस समय कि ये स्थिति हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं। बिहार झारखंड की शान हुआ करती थी, बड़े बड़े नेता यहाँ आते थे, सारे झारखंड लेना था तभी हाँ यही होती थी यहाँ। अटल जी और आडवाणी जी, जितने आडवाणी जी आते थे। हाँ, इंदिरा जी भी आए थे। हाँ, इंदिरा जी नहीं आए, आडवाणी जी आए थे। हाँ, और बड़े नेता कौन आए थे यहाँ? जितने क्रिकेटर लोग हैं सारे लोग आते थे, हम ही लोग के यहाँ। अब्दुल कलाम साहब आए थे यहाँ? नहीं, वो नहीं आए। आडवाणी जी आए। हाँ, कभी कभी तो सर ऐसा सीन होता था कि हम लोग को 30 रूम का ये होटल है, 30 रूम, ऑल रूम्स ऑक्युपाइड बाय फॉरेनर्स। हाँ, कभी कभी ऐसा भी सीन हुआ है। मतलब इतना बेहतरीन था सर जी। और आज के देखिए इसका क्या हालत हो गया है, पूरा खंडर में तब्दील हो गया। जी जी। इसमें तो कोई अंदर जा भी नहीं सकता। नहीं जा सकता, सांप वगैरह का सब अड्डा हो गया। कई बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियां जाती थी। हाँ, बहुत। एक कितने दिन की सर्विस बची है आपकी? मेरा ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस साल लास्ट दिसंबर तक। 30 महीने से तो वेतन ही नहीं मिला। नहीं मिला। तो कैसे घर का गुजारा चल रहा है? बस बाल बच्चे लोग हैं, जॉब में हैं, वो लोग कहीं कंट्रीब्यूशन ताना नहीं देते हैं बहुत। अब क्या कहें, लेकिन अब मजबूर है, जीना तो है ही। अब बच्चा लोग को सब सुनना पड़ता है। बच्चे बोलते हैं कि आप लोग को, हम लोग को मैंने ये देखना चाहिए। अब हम इस समय आ गए तो उम्र का भी एक पड़ाव है। अभी आप लोग को रिटायरमेंट का एक अच्छा खासा पैसा मिलता, प्लानिंग करते। और सब क्या, सबका धरा रह गया, होटल बंद हो गया। कोई सुनने वाला, कोई करने वाला नहीं है, कोई GM वगैरह नहीं आते हैं। तो ऐसे रोड पर भीख मांगना पड़ रहा है। क्या बताएं सर, देख ही रहे हैं, अभी बताना क्या, सारा चीज तो आपको सामने ही है सर। तो ये जो पैसे मिले हैं, ये पैसे का क्या करिएगा? अब हम लोग बांटेंगे इसी पे, और जो ये होगा अपना घर चलाएंगे। पैसे को आप लोग बांटिएगा? हाँ, तो क्या कहे, इतना ही कलेक्शन नहीं हुआ तो हम सारे लोग हैं तो बांटना ही होगा। साग सब्जी खरीद के घर ले जाइएगा? हाँ जी। हाँ जी। आज अगर 7वां वेतन होता तो आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख पक्का सर। और यहाँ पे 150 रुपया चिल्लर लेके जाइएगा घर? वो भी 150 नहीं होगा सर, अब 100 बांटेगा तो थोड़े इतना होगा सर। अच्छा, अभी तो बांटिएगा। हाँ, इसमें सारे लोगों को तो वितरण करना होगा सर ना। आज का टोटल कलेक्शन आँख भी डबडबा जा रहा है। हाँ, तो आप क्या बताया सर, ये सब वक्त का तकाजा है, और क्या बताया। कोई कर्जा देता है? नहीं, कर्जा राशन वाला तो सब एकदम बंद कर दिया। 2-4-6 महीना साल भर हो गया, उसके बाद बोला कि नहीं, अब जो चला गया। अब आप नेक्स्ट फर्दर आपको नहीं देगा, बंद कर दिया सर। राशन भी नहीं, ग्रोसरी वाला लोग सब ब्लैक लिस्ट। बच्चे कमा रहे हैं उसी से घर। हाँ, राशन वाला, दूध वाला जितना है वो सब ब्लैक लिस्टेड कर दिया सर हम लोग को। वो सब हाँ, वो पहले ही के नहीं मिला था और फंसाना है, अब वो लोग बंद कर दिया सर, सारा चीज बंद कर दिया। तो ऐसी नंग धड़ंग और ये हाँ, ये चलेगा आपका? अब नहीं, अब इस उम्र में कौन नौकरी भी कौन देगा सर। आजकल तो नए यंग युवक लोग को चाहिए, और हम लोग बुजुर्ग हो चुके हैं तो कौन देगा। गवर्नमेंट तो रहा, सवाल ही नहीं उठता है। प्राइवेट में भी नहीं रखेगा, प्राइवेट में भी सरकारी कर्मचारी होकर के ये दिन देखना पड़ रहा है। हाँ, हम लोग का जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप लोग जो पे स्केल है बिहार सरकार का है। और एक चीज और था कि अगर इम्प्लाई अगर छोड़ के जाना चाहता है तो 1 मंथ अर्लियर नोटिस दे, या अगर इम्प्लॉयर अगर हटाना चाहता है तो वो भी 1 मंथ अर्लियर नोटिस दे। मतलब अगर सरकार हटाना चाहती है तो 1 मंथ अर्लियर नोटिस सरकार भी देगी। अगर इम्प्लाई छोड़ना चाहता है तो वो भी अपना 1 मंथ अर्लियर नोटिस दे करके आप निर्मित हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट में साफ लिखा। तो एरियर को लेकर के कोई बात हो रही है आप लोग का जो बकाया पैसा? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, कहीं कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है सर। अब तो होटल ही पूरा खंडर में तब्दील हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार गुप्ता हुआ। सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी। देखिए, सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी है, उम्र के इस पड़ाव में है, आंखें डबडबा जा रही है। कभी सोचे नहीं थे कि उम्र के इस पड़ाव में
इस प्रकार भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। ये देखिए, ये होटल अशोक है, आप देख लीजिए दोनों। पहले मैं अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा आपको दूर से जब दिखाएंगे तो देखिए, ये यहाँ पर रांची का होटल अशोक, जो अब नाम भी टूट फूट गया, और 2 दरवाजे हैं, यानी एक दरवाजे से वीवीआईपीज़ की एंट्री होती थी और दूसरे दरवाजे से लोग बाहर आते थे। यहाँ जो ताला लगा हुआ है, आप ये तस्वीरें देख लीजिए, तो ताला लगा हुआ, इसमें भी जंग लग गया। तो इसे आप समझ सकते हैं कि कम से कम इस गेट को लगता है कि 10 सालों से खोला ही नहीं गया। गेट की स्थिति आप देख लीजिए, सारा जंग लग गया। ये जो ताला लगा है, इसमें भी जंग लग गया है। दूसरी तस्वीर, प्रतिदिन इसी प्रकार ये आकर के यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बैठते हैं। इस गेट में भी जो ताला लगा है वो भी जंग लग गया है पूरी तरीके से। अंदर की अगर तस्वीरें देखें, ये वही होटल अशोक है जहाँ कभी बड़े नेता आते थे, वीवीआईपी नेताओं का जमावड़ा होता था, विदेशी सैलानी आते थे, पर्यटक आते थे, तमाम क्रिकेटर्स आते थे जब भी कोई मैच का आयोजन होता था। और बता दें कि अलग झारखंड राज्य को लेकर के जब आंदोलन चल रहा था, जब रूपरेखा तय की जा रही थी, उस दौरान भी लोग इस होटल में आया करते थे, बड़े नेता यहीं पर आते थे। क्योंकि अंदर जाने की कोई रास्ता नहीं बची है। आप देख सकते हैं, ये लोहे की कील है, ये भी टूट गई। और ये इसका लॉन था, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये लॉन का एरिया है जहाँ पर वीवीआईपी जो गेस्ट आते थे वो बैठा करते थे। अंदर की अभी भी आप खूबसूरती देख सकते हैं कि 1-2 जो कमरे हैं वहाँ पे जो पर्दे लगाए गए थे, वो जस की तस है। एसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एसी सारे कमरों में लगे हुए थे। जैसा कर्मचारियों ने बताया कि लगभग 30 यहाँ पर कमरे थे, और जो भी कमरे थे वो सब लग्जूरियस कमरे थे, यानी आम लोग नहीं बल्कि यहाँ वीवीआईपी रुका करते थे। हालांकि आम लोग जिन्हें भी इस होटल में जाने का मौका मिला, जिन्हें इनविटेशन मिला, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। और यहाँ की तस्वीरें आज भी कई लोगों के घरों की शोभा बढ़ा रही है। घर के लोग डाइनिंग हॉल की बात हो या अपने गेस्ट रूम में, यहाँ की तमाम जो तस्वीरें हैं, यादें हैं, उसे सजो कर रखते हैं। चाहे बिहार के नेताओं की बात हो या झारखंड की नेताओं की। एसी वाले सारे कमरे आप देख सकते हैं। दूर से आप देख रहे हैं कि 10 से 12 एसी लगे हुए हैं। वही पर्दे भी जो लगे हुए हैं वो भी लगभग 1 दशक पुराना हो गया, क्योंकि होटल को किसी ने इसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर रहे, होटल बंद हो चुका है। लेकिन कर्मचारी जो हैं, हालांकि वो रिटायर नहीं हुए, लेकिन इन पर अब ये दबाव दिया जा रहा है कि आपकी आयु 58 वर्ष हो गई है, अब आप लोग रिटायर हो जाइए, यानी जबरदस्ती इन्हें रिटायर करवाया जा रहा है। जबरदस्ती रिटायर करवाया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि हम लोग का जो है, तो आप लोग का 58 वर्ष हो गया, इसीलिए जल्दी से जल्दी आप लोग रिटायरमेंट कीजिए। लेकिन सरकार का तो 60 साल का है। हाँ, 60 साल का है, बिहार में भी 60 साल का है। आप लोग तो सरकारी कर्मचारी है, तो 58 में ही रिटायर कर दे रहा है। पैसे मिले रिटायरमेंट के? नहीं, अभी नहीं मिला। मतलब रिटायर कर दिया, लेकिन रिटायर का पैसा नहीं मिला। पैसा बहुत गलत ढंग से ही लोग पेमेंट बनाया है, जिसमें कि हम लोग जो अपना सीए से करवाए तो उसमें बहुत घपला मिल रहा पेमेंट। अच्छा, जो अंतिम जो वेतन आज से 30 महीने पहले था, वो क्या था? अमाउंट क्या था? अमाउंट लमसम अमाउंट से करके किया गया। क्या था लमसम अमाउंट? लमसम वो करीब वही 1 लाख के आसपास में आया था। कुछ महीना का पेमेंट दिया गया। 1 महीने का 1 लाख था या नहीं? सब मिला करके दिया गया। अच्छा, सब मिला 1 महीने का तनख्वाह क्या था उस वक्त, ये पूछ रहा हूँ। उस समय हम लोग का पेमेंट था करीब, हम जिस पद में थे उस समय करीब 32,000 रुपये पेमेंट था। 32,000। और आज लगभग 1 लाख के पार होता। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। आपको रिटायर कर दिया गया? हाँ, मैं बीआरएस करके ठीक कर दिया गया, लेकिन पैसे नहीं मिले। देखिए, जैसा इनका कहना है कि इन्हें बीआरएस दिलवा दिया गया, यानी रिटायर कर दिया गया, लेकिन पैसे नहीं मिले हैं। और भी एक शख्स हैं, क्या नाम है? जीतू सिंह। जीतू। गमछी उमछी लिए हुए हैं, तबीयत खराब है तो ढाक ढूक के नहीं बैठेंगे, तो तबीयत खराब हो गया है। हाँ, तो क्या करें, खाना पीना ठीक से आदमी को मिले इस उम्र में, तब ना स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। अब तो पेमेंट नहीं मिला तो घर वाले भी नहीं पूछते होंगे। घर वाला तो सीधे बोलता है, सरकारी नौकरी वाला को खाना दो, नाश्ता दो, और क्या बोलेगा? तो ताना देता है। तो ताना ही नहीं मिलेगा इस उम्र में, और क्या मिलेगा? खाना थोड़ी मिलेगा। नौकरी बचा है ना, तब तो बड़े बड़े नेताओं से परिचय भी हुआ होगा उस जमाने में। जैसे कि हम राइटर भी हैं, हम उस समय में अटल पुराण लिखे थे। अच्छा। उसके बाद लालू यादव थे तो लालू पुराण लिखे थे। हाँ। अभी 15 दिन पहले शिबू पुराण लिखे हैं। अच्छा।
है ना। तो तो लेकिन अटल जी से मुलाकात हुई थी आपकी? अटल जी पहली बार जिंदगी में कोई नेता हमको, हाँ आडवाणी जी, अटल जी, मुख्तार अब्बास नकवी, प्रमोद महाजन, है ना, सब बैठे हुए थे रूम में। हाँ हम स्वीट रूम में 208 में हाँ हमको बुलाया गया। हाँ। और उसके बाद अटल जी मेरा अच्छा गाल चिपे हाँ। और बगल में इशारा किए। वो 5,000 रुपया एक लिफाफा में लेकर के, अच्छा 5,000 रुपया आपको टिप मिला था? अब बोले थे कि ये हमारा पैसा है, ये किसी पार्टी का पैसा नहीं है, रखो बेटा। कोई किस जमाने की ये बात है? ये लगभग हाँ, 94-95 के लगभग का बात है। आडवाणी जी आपको 5,000 रुपया? आडवाणी जी नहीं, अटल जी। वाजपेयी जी। अच्छा और मैंने जो अटल पुराण लिखे थे, है ना, तो उसके कारण से। अच्छा हाँ, वो लेकिन उसके बाद कोई पूछा नहीं। अटल कृष्ण आडवाणी जी दिए थे 5,000? नहीं, वाजपेयी जी खुद दिए थे, अटल पुराण लिखे थे तो। अच्छा वाजपेयी जी 5,000 दिए थे? जी 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 जी। तो अटल जी से भी मिले, वाजपेयी जी से भी मिले, लालू जी से भी मिले। हाँ। तो अपने दुखड़ा उन्हें नहीं बताते हैं लालू जी उस समय ये सब नहीं था। वो तो 94-95 का बात को? है। आज लालू जी तो हैं, उनके पास नहीं जाते हैं। देखिए आजकल कोई नहीं पूछने वाला है। जब जिस राज्य में है, जहाँ है, वहाँ के मुख्यमंत्री हमसे मिलना नहीं, मुख्यमंत्री जी से मिलना नहीं? 5 बार प्रयास किए, नहीं मिले। मंत्री से प्रयास करते हैं, नहीं मिले। ये तो पहले मंत्री, सारे मंत्री तो इसी रास्ते से जाते हैं। सब अगल बगल रहते हैं, सब देखते हैं। वो भार समझते हैं हम लोग को, और क्या कर सकते हैं हम लोग को भार समझते हैं। वो हम लोग को जिंदा देखना ही नहीं चाहते हैं। क्या कहें, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा क्या मांग करते हैं? अंतिम बार एक बताइए, क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से कोई मांग नहीं, आप सब चीज भुला जाइए। आप हमको समायोजित कर लीजिए, हमको 7th पे खुद, झारखंड सरकार का कर्मचारी बना हाँ, हमारा 7th पे खुद मिल जाएगा, हमारा प्रमोशन खुद हो जाएगा, हमारा 60 साल खुद हो जाएगा। आप हमको समायोजित कीजिए। और अगर नहीं करते हैं, अगर आपको समस्या है अभी करने में, अगर आप सच में हितैषी हमारे हैं, तो केंद्र सरकार को, रांची अशोक विहार होटल कॉर्पोरेशन को बोलिए कि ये कर्मचारी, हम तो आपको पैसा दे चुके हैं, होटल तो इनडायरेक्टली मेरा ही है, आप इन कर्मचारियों को 7th पे लगाइए और 60 साल रिटायरमेंट एज कीजिए। अब चूंकि 1 साल 2 साल ही बचा है सर्विस। तो वो पैसा जब आप देखिए बता रहे हैं कि जिस समय में ये लोग समझौता हुआ था 9 करोड़ 42 लाख में, आज वो राशि 25 करोड़ पहुंच गई है। बढ़ करके वित्तीय बोझ बढ़ते बढ़ते बंद पड़ा हुआ में 25 करोड़ लगभग पहुंच गया है। तो आप अगर हमको 7th पे दे दीजिएगा 6 कर्मचारी को दीजिएगा, तो और को भी देना पड़ेगा। मैक्सिमम आपको 5 करोड़ का बोझ पड़ेगा। कितने कर्मचारी बचे? 6 ही बचे हैं ना? नहीं, उस समय में जो काम किया था उसको भी तो देना होगा, है ना। अभी ऐसे 6 बचे हैं, तो आपको 5 करोड़ में सब मामला निपट जाएगा। लेकिन आप जो है, अच्छा कुल कर्मचारी कितने थे इस होटल में? 32, वैसे शुरू में 44-45 थे, आज मात्र 6 बचे। हाँ 6 बचे हैं। कभी अटल बिहारी वाजपेयी तो कभी आडवाणी जी के हाथों जिस कर्मचारी को टिप मिलता था वो भी 5,000, 80-85 के दौर में, 90 के दौर में, ये जो पंकज जी है इन्हें ही 5,000 रुपये का टिप मिला था। आज ये 150 रुपया लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसी सड़क पर, चूंकि ये VVIP सड़क है, तो यहाँ से जो लोग गुजरते हैं वो इन्हें देख करके कुछ आर्थिक रूप से सहयोग कर देते हैं। कभी झारखंड बिहार की शान होटल अशोक के कर्मचारियों की संख्या हालांकि उस वक्त लगभग 40 के करीब थी, आज वो संख्या घटकर महज 6 रह गई है। यानी ये जो 6 कर्मचारी है यही बचे हुए, बाकी लोग रिटायर कर गए, किन्हें जबरन रिटायर कर दिया गया, किसी की असमय मौत हो गई। 6 कर्मचारी, और ये गुहार लगा रहे भारत सरकार से भी और झारखंड सरकार से भी कि आखिर हम किसके कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी तो हैं, लेकिन किसके, राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के? और जो 30 महीने का हमारा वेतन बकाया है वो हमें कौन देगा? TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।